प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट में सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिंप्लीफाई का। 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2. Here in this question there are three terms: first term, second term and third term. The first of all we take the first term. So taking the first term is 7√3 upon √10 plus √3. Here we have to rationalize the denominator. First of all we rationalize the denominator. जब हम rationalize करेंगे denominator को, तो denominator को rationalize करते समय अगर यहाँ √10 प्लस √3 है तो rationalize करेंगे तो √10 माइनस 3 हो जाएगा। इसलिए इस पूरे टर्म को √10 माइनस √3 से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये टर्म रेशनलाइज हो जाएगा। किसी भी टर्म को रेशनलाइज करने के लिए जो उसका डेनोमिनेटर है, वो डेनोमिनेटर में जो यहाँ साइन गिवन होगा उस साइन का अपोजिट साइन लेना है, अपोजिट साइन लेकर के और डिजिट वही रखना है, उससे रेशनलाइज हो जाएगा। तो √10 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब 7√3 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, तो 7√10 3 जा 30 हो जाएगा। और फिर 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 आया और 7 3 जा 21 आ गया। यहाँ माइनस साइन है इसलिए -21। एंड डेनोमिनेटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये है a, ये है b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए हुआ √10 की होल स्क्वायर माइनस √3 की होल स्क्वायर। √10 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 10 आएगा और √3 का होल स्क्वायर करोगे 3 आएगा। अब इस जो नोमिनेटर में 7√30 माइनस 21 आया है तो 7 कॉमन आ सकता है इन दोनों से। 7 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ √30 माइनस 7 3 जा 21 होता है, इसलिए 3 बचेगा और नीचे से 10 में से 3 माइनस होके 7 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट आएगा हमारा वो होगा √30 माइनस 3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ term first. Now we have to take second term. In this second term 2√5 upon √6 plus √5. In this second term denominator is √6 plus √5. So by rationalizing the denominator, this denominator changed in the rationalizing factor √6 minus √5. तो अब देखिए √6 प्लस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है, हियर साइन इज प्लस, सो व्हेन इट इज रेशनलाइज्ड देन साइन विल बी चेंज्ड इन नेगेटिव एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर बिकम्स √6 माइनस √5। तो √6 माइनस √5 से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई होगा और डेनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। तो √5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 यानी 2√30 और 2√5 is multiplied by 5, then √5 is multiplied by 5, result is 5 and 5 2 जा 10 minus 10, and in the denominator here is apply identity a plus b into a minus b, then result is a square minus b square, then √6 to the whole square minus √5 to the whole square, and when √6 is whole square then result is 6 and √5 is whole square result is 5,
then 6 minus 5, result is 1. So 2 root 30 minus 10 upon 1, it becomes 2 root 30 minus 10. This is the result of second term. Now in the last third term, we have take the third term 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2. Now it is also rationalize the denominator, then rationalizing factor of the denominator will be root 15 minus 3 root 2, because here sign is plus, so rationalizing factor becomes negative, and root 15 minus 3 root 2, this is the rationalizing factor. So this third term is multiplied by under root 15 minus 3 root 2. So when 3 root 2 multiplied by 15, then result is 15 2 ja 30, 3 root 30. And when 3 root 2 multiplied by minus 3 root 2, then here see 3 root 2 multiplied by 3 root 2. When root 2 is multiplied by 2 root 2, that result is 2, and 3 3 ja 9. So result is 18. 3 रूट 2 को जब 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ माइनस साइन है इसलिए प्लस माइनस माइनस 18 आ गया। उसी तरह से अब डेनोमिनेटर को जब हम देखते हैं, डेनोमिनेटर देखते हैं तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करने से अंडर रूट 15 की होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 की होल स्क्वायर, अंडर रूट 15 होल स्क्वायर करने से 15 आया, रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ है उसी तरह से 18 आ जाएगा इसका रिजल्ट। और 15 में से 18 माइनस नहीं होगा, इसलिए 18 में से 15 माइनस होकर यहाँ -3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर से आपको -3 कॉमन निकालना है। -3 जब कॉमन निकालेंगे तो ये जो 18 है वो -3 कॉमन निकल के पॉजिटिव 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 6, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट 30 माइनस का बचेगा, 3 कॉमन आ गया। अब ये -3 से -3 कैंसिल हो गया। इस तरह से रिजल्ट जो आया वो 6 माइनस रूट 30, दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड टर्म। अब देखिए तीनों टर्म का जो रिजल्ट आया है, उन तीनों टर्म्स के रिजल्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया था रूट 30 माइनस 3, सेकेंड टर्म का रिजल्ट आया था 2 रूट 30 माइनस 10, एंड थर्ड टर्म का जो रिजल्ट है वो 6 माइनस रूट 30। इन तीनों रिजल्ट्स को हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि इसके पहले साइन माइनस का है। कोई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखते, एज इट इज उतार देते हैं, तो जब इसको सोल्यूशन करने लगेंगे तो ब्रैकेट खोलते समय साइन चेंज होगा। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एज इट इज लिखते जाएंगे, तो वो साइन की मिस्टेक हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट्स में इसको लिखना है। तो रूट 30 माइनस 3, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, और फिर ये -6 माइनस माइनस प्लस रूट 30। अब देखिए रूट 30 और रूट 30 दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो गया तो 2 रूट 30 आ गया पॉजिटिव का, और ये -2 रूट 30 है, और -3 -6 दोनों निगेटिव है, ऐड होके -9 आया प्लस 10। तो +2 रूट 30 is cancelled with -2 root 30, and when 9 is subtract from 10, then result is 1, and answer is 1 of this question.